बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्शन कैसे करते हैं। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है और इसमें अगर हम देखें तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, सो ये एक पोलर एंड है, इस पोर्शन है इसके एल्डिहाइड और कीटोन का, जो इसके फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके मुकाबले में, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये जो है रिएक्शन कर रहा है किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ। तो पोलर मॉलिक्यूल अगर आप देखें, एक उसका पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड। मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जो पॉजिटिव एंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक एंड है और जो नेगेटिव एंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एंड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब इसमें ये जब रिएक्शन करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेके आके इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। अब इस पर अटैक करेगा तो कार्बन तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड होता है यानी ऑक्सीजन को दे देता है, मेकिंग इट नेगेटिव एंड। तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। आपको क्या देगा, आपके पास ये एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एंड, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप कार्बन को देखें तो ये कार्बन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री जो है इसका बॉन्ड एंगल है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp2 है, लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो जाता है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो कार्बन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाती है। एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो कार्बोनिल ग्रुप्स की, यानी अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसमें जो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो रहे हैं। These nucleophilic addition reactions, they are catalyzed by either acid or base, या एसिड या बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होंगे ये प्रोसीड होंगे। देखते हैं कि एसिड और बेस कैसे ऐसा कैटलिस्ट जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं और ये रिएक्शन हमें कैसे एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। इन बोथ केस हमारे पास एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर एसिड को ऐसे कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो जनरल रिएक्शन इसका क्या होगा। पहले देखते हैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस। अगर आप कोई एसिड यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। आपके पास है ये एक कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई एसिड है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन पे
ये ऑक्सीजन अटैक करेगा और क्या बना लेगा, ऑक्सोनियम आयन बना लेगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप ये आपके पास बन जाएगा CO और इसके साथ ये H, इस पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। ये ऑक्सोनियम आयन ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, इस कार्बन को पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव सेंटर बना लेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास बन जाएगा ये OH और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर सकता है और आपको एडिशन प्रोडक्ट दे सकता है, यानी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। अब आपके पास पॉजिटिव सेंटर मौजूद है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे आपको प्रोडक्ट देता है ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करता है। आपके पास है HOH नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अटैक कर लेता है इस कार्बन पे, तो आपके पास ये हाइड्रोजन आयन रह जाएगा। आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये कार्बन, ये एक OH जो पहले से मौजूद है, ये एक OH ये, और आपके पास ये हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन ये वो एसिड है जो आपका शुरू में ऐसा कैटलिस्ट यूज हुआ था, वो आपके पास वापस रिस्टोर हो गया है और आपके पास ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल आपके पास बन गया। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। अगर हम बेस को ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। उसमें भी आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो मुख्तलिफ होगा। उसमें बेस ऐसा कैटलिस्ट यूज होगा। अब बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब बेस कैटलाइज्ड में अगर हम देखें एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे हम बेस में फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आयन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास ऐसा ये आपके पास है नेगेटिव आयन, ये है हाइड्रोक्सिल आयन और ये है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम देखें ऑलरेडी पोलर होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो ये OH जो है ये नेगेटिव एंड है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन जाएगा, ये C यहाँ पे हो जाएगा OH जो कि इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन जो है वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये HO और C और O नेगेटिव ये अटैक करता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोक्सिल आयन ले लेगा। आपके पास क्या बन जाएगा, वही प्रोडक्ट बनेगा जो आपके पास उस एक बेस के एसिड के रिएक्शन में बना था, यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल बन गया है और ये OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके OH माइनस बन जाएगा और ये वो हाइड्रोक्सिल आयन है जो यहाँ पर ऐसे कैटलिस्ट यूज हुआ था, आपके पास वो वापस रिप्रोड्यूस हो गया और आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया है। तो अगर हम देखें तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन सिर्फ जो है इनका रिएक्शन का जो मोड है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे OH जो है वो कार्बन पे अटैक कर रहा है और आपको प्रोडक्ट दे रहा है, और उसमें ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन आयन पे जो एसिड की तरफ से आ रहा था उस पर अटैक करके आपको रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करके प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन दोनों से आपके पास एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनता है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। एल्डिहाइड्स और कीटोन में रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस होगा। दोनों में अगर हम देखें तो कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन रिएक्टिविटी के लिहाज से कीटोन्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स से लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये नॉर्मली एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स ड्यू टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किसी हद तक जो है इनकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स के मुकाबले में कम होती है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप पर एल्डिहाइड के मुकाबले में थोड़ी मुश्किल से जो है वो अटैक करता है। उसके दो मेन रीजंस हैं। नंबर 1, एक तो है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इन्वॉल्व है कीटोन्स में। स्टेरिक इफेक्ट क्या है? स्टेरिक इफेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई बल्की मॉलिक्यूल मौजूद है, हैवी मॉलिक्यूल मौजूद है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसमें, और उस ऑक्युपाइड स्पेस की वजह से एक अटैकिंग ग्रुप के लिए वहाँ पर अटैक करना मुश्किल होता है या उसकी रिएक्टिविटी मुश्किल होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। यानी अगर आपके पास कीटोन है, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ भी इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इट कुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इसी तरह ये आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और वो इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स दे हैव ऑक्युपाइड सम स्पेस हेयर। यहाँ पर तो ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ से ये अटैक नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ से अटैक करना चाहे सो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये इसको नॉर्मली अलाउ नहीं करते कि ये आके इस कार्बन पे अटैक करें। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कीटोन्स। अगर आप इसके मुकाबले में एल्डिहाइड को देख लें तो एल्डिहाइड में तो एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरे साइड पे आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक करना वो इजी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कोई इतना हैवी ग्रुप है नहीं कि वो इसके लिए कोई रुकावट बनाए। तो एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक थोड़ा कदर आसान होता है एज कंपेयर टू कीटोन्स। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज हैवी ग्रुप्स ये रुकावट पैदा करता है इन न्यूक्लियोफाइल के लिए कि वो इस कार्बन पे अटैक करे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड में कीटोन्स के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं। एक तो है इसका स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक इफेक्ट, यानी अगर कोई हैवी ग्रुप मौजूद है किसी मॉलिक्यूल में और कोई अब ग्रुप यहाँ पे अटैक करना चाहता है मॉलिक्यूल पे और वो इसको यहाँ पे आने नहीं दे रहा, इसकी रिएक्टिविटी को वो स्लो डाउन कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो इसको हम स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं। हिंड्रेंस आमतौर पर हम रुकावट को कहते हैं, रेजिस्टेंस को कहते हैं। सो ये क्या करता है? इसको रेजिस्ट कर रहा है इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करने से। दूसरा जो इफेक्ट है वो देख लेते हैं, दूसरा इफेक्ट क्या होगा। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अगर आप देखें, आपके पास है ये कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ इसके साथ ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, या आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इनकी टोन। यहाँ मैं ले लेता हूँ एल्डिहाइड, ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखिए ये आपके पास है पार्शियल पॉजिटिव एंड, पार्शियल नेगेटिव एंड, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये आपके पास है पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो होता है ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस कार्बन को। इसी तरह ये आपके पास दूसरा अल्काइल ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं, सो एज ए रिजल्ट ये इसके पॉजिटिव एंड को न्यूट्रलाइज कर रहा है
जिसकी वजह से अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर जो है पॉजिटिव चार्ज कम मिलेगा, इसलिए वो यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप इसके पॉजिटिव एंड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इसके मुकाबले में अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा तो यहाँ सिर्फ एक ही ग्रुप मौजूद है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं जो इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और इसके पॉजिटिव एंड को न्यूट्रलाइज करे। इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ अटैक करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव चार्ज इसके मुकाबले में ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ तो आसानी से अटैक करेगा और यहाँ मुश्किल से। इसलिए कीटोन की रिएक्टिविटी यहाँ भी एल्डिहाइड के मुकाबले में क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए वो थोड़ी कम होगी, लेस होगी। तो ये दो रीज़न हमारे पास आ गए, एक स्टीरिक हिंड्रेंस और एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के। हम कह सकते हैं कि कीटोन्स एल्डिहाइड के मुकाबले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इनके केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके रिडक्शन रिएक्शंस देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन यानी जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड होगा, अगर कोई हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में ऐड होता है तो हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कुड बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों केस में हम इसको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन के लिए हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे और जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को क्या करे, रिड्यूस करे। रिडक्शन रिएक्शन में नंबर 1 हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू द हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम इसको एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को रिड्यूस करें और वो किसी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए। नंबर 1 रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स और कार्बोनिल ग्रुप टू हाइड्रोकार्बन। देखते हैं कि कैसे ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं। अब इसमें हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। नंबर 1 क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन 1 बाय 1 देखते हैं कि इसमें इन दोनों रिएक्शंस में हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है यानी एल्डिहाइड और कीटोन का, वो कैसे हाइड्रोजन की एडिशन पे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट होते हैं अल्केन्स में। तो देखते हैं 1 बाय 1। पहले क्लीमेंसन रिडक्शन देखते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई एल्डिहाइड। फर्स्ट करें आपके पास है ये एक एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड, इसको हम रिड्यूस करते हैं बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसमें इस्तेमाल हो रहा है जिंक और मरकरी का एलॉय, जिसको हम जिंक एमल्गम कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में। इनके रिएक्शन से हमारे पास बनेगा, ये यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा क्या चीज़, इथेन along with the formation of water। ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और दो हाइड्रोजन आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं।
अब ये इतना मुख्तसर रिएक्शन नहीं है जिस तरह हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें जिंक इन्वॉल्व है, इसमें HCl इन्वॉल्व है, जिंक क्लोराइड बनता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें वाटर की रिमूवल होती है। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म अगर हम यहाँ पे करते हैं, हमारे कोर्स में ये चीज़ है नहीं, तो मुख्तसरन हम यहाँ पे ये कह लेते हैं कि ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होके आपके पास ये अल्केन बना लेता है, और जब हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो ये क्या है, रिडक्शन है। अगर ये मैकेनिज्म आपके कोर्स में होता तो डेफिनेटली हम करते, ये हायर लेवल पे जाके BS के लेवल पे जाके जो है ये हम वहाँ पर करते हैं। लेकिन चूंकि आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बस जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इसमें ऐड हो रहा है और आपके पास ये अल्केन बन रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड HCl, एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू द रिस्पेक्टिव अल्केन। या अगर आपके पास कीटोन है, फर्ज करें ये आपके पास है एसीटोन, और हम यूज़ कर रहे हैं सेम रिएजेंट, आपके पास ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है नेसेंट फॉर्म में, और जिंक एमलगम हम यूज़ कर रहे हैं HCl कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो ये आपके पास बनाएगा प्रोपेन एंड वाटर। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन बोथ केसेस हमारे पास ये क्या बनेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारे पास अल्केन बन रहा है, ये इथेन बन रहा है, यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोपेन बनेगा।